जय मां अम्बे। अभी प्रस्तुत है आपके बीच खरमास के बारे में विशेष जानकारी। आप जानते हैं कि खरमास को जनमानस में यह एक भावना बैठी रहती है कि यह एक अशुभ माह होता है। यद्यपि बात ऐसी नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह एक खगोलीय घटनाक्रम है। सूर्य जब गुरु की दोनों राशियों धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तो उनके इस प्रवेश करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम खरमास के नाम से जानते हैं। जबकि इसकी एक पौराणिक गाथा भी है जिसका उल्लेख मार्कंडेय पुराण में प्राप्त होता है। यह बात उस समय की है कि एक बार भगवान सूर्य ब्रह्मांड की परिक्रमा पर निकले और उन्होंने अपने रथ में अपने 7 घोड़ों को जोत दिया। घोड़े दौड़ने लगे, चलने लगे। बहुत दूर जाने के बाद उन्हें इसकी अनुभूति हुई कि हमारे घोड़े थक गए हैं और इन्हें भूख प्यास लगी है। अभी मन में विचार कर ही रहे थे, तब तक एक सरोवर के तट पर उन्हें 2 खर जो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है गर्दभ अर्थात गधा, तो उन्हें 2 गधे दिखाई दिए। तो उन्होंने मन में सोचा कि क्यों ना मैं अपने घोड़ों को रथ से अलग कर दूं कि ये जल पीकर और कुछ घास चर करके संतृप्त हो जाएं। लेकिन फिर उन्हें इसकी स्मृति आई कि अगर मैं इन्हें पानी और भोजन के लिए भेज देता हूँ तो सृष्टि थम जाएगी। तब उन्होंने उन दोनों गधों को अपने रथ में जोत लिया और घोड़ों को छोड़ दिया। अब घोड़े जितनी गति से दौड़ते हैं उतनी गति से गधे तो दौड़ेंगे नहीं, वे धीरे धीरे चलने लगे। उनके इस चलने की गति में 1 माह लग गया और सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर फिर उन्होंने अपने घोड़े जोते तो उनकी जो गति थी वह मंद गति हो गई। उस कालखंड को खरमास के नाम से जाना जाने लगा। खरमास में क्या होता है और क्या नहीं होता है, कैसे इसे अशुभ माह माना जाता है, क्यों माना जाता है, आइए इस पर हम विचार करते हैं। चूंकि गधों की गति मंद थी, धीरे धीरे चल रहे थे, इसलिए इसमें जीव अपने कार्यों में शिथिलता बरतने लगे, स्वाभाविक है। और गुरु की राशि है धनु या फिर मीन, तो इसमें सूर्य के जाने से एक प्रकार की यह जो गति होती है आक्षेपित गति हो जाती, इसलिए इसमें कोई भी शुभ काम जैसे पाणी ग्रहण संस्कार जिसे हम विवाह के नाम से जानते हैं, उपनयन संस्कार या अन्य कई प्रकार के संस्कार, गृह प्रवेश, ये सभी मांगलिक कार्य इसमें नहीं किए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सभी मांगलिक कार्य को बंद कर दें। आप इसमें क्रय विक्रय, भूमि विक्रय, भूमि क्रय, धेनु क्रय विक्रय या कोई भी पशुओं की खरीद बिक्री, ये सब आप कर सकते हैं। प्रसूति स्नान होता है, अन्नप्राशन संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है और बहुत सारे शुभ कर्म आप कर सकते हैं केवल मांगलिक कर्मों को छोड़कर। और जब भगवान सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वहां पर मिलन होता है और इस मिलन को हम संक्रांति के नाम से जानते हैं और तब हम मकर संक्रांति मनाते हैं। मकर संक्रांति के बारे में अगले वीडियो में बात होगी, लेकिन अभी विषय था हमारा खरमास। तो खरमास में जो कर्म मैंने मना किए बस वही कर्म नहीं करने होते हैं। फिर इस खरमास के दोषों से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। खरमास में यदि आप सात्विक विचारधारा के हैं, यदि आप शाकाहारी हैं तो आपको गायत्री मंत्र का मौन जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का कभी भी जप करें तो उच्चारण करके ना करें, इसे मनन जप, मनसा जप जिसे हम कहते हैं उसको करना चाहिए। हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सूर्य को जल देना चाहिए। एक तांबे के लोटा में लाल चंदन, लाल अक्षत, लाल फूल, जल में गंगाजल मिलाकर आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को प्रातः काल जल दे सकते हैं तो किसी भी प्रकार का दोष आपके ऊपर नहीं होगा। यदि कोई जातक सिंह राशि का है तो उसके लिए सूर्य की आराधना परम आवश्यक है, या फिर अगर किसी की कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही हो तो उसे भी इन उपायों को करना चाहिए। इस अवधि में, खरमास की अवधि में, आप श्रीमद् भागवत गीता, भागवत महापुराण का पाठ, रामचरितमानस की कथा आदि आप सुन सकते हैं, करवा सकते हैं। अगले वीडियो में पुनः अगले विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।